अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। हमने हमराई की हवाले से बात करनी है, थोड़ी आपकी इज़्ज़त के हवाले से भी बात करेंगे। हमराई की एंडिंग के ऊपर हमने बात नहीं की थी। तो हमराई जो है वो बिलाखिर ख़त्म हो गया और इसका जो सैड एंडिंग हुई और गोली लगी, जो भी है, लोगों को लोग सैड भी हुए उसके ऊपर। अब दानिश तैमूर का ये जो ड्रामा था हमराही, असल में ये 40-41 किस्तों का ड्रामा नहीं था। अगर इसको मेरिट पे देखें तो मेरे ख्याल में 20-22 किस्तों में भी ये ख़त्म किया जा सकता था और किया जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप इस तरह बहुत ज़्यादा पैसे की कमाई भी कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, तो अक्सर ड्रामे अब हम देख रहे हैं उसके यूट्यूब के ऊपर अगर आप उसकी व्यूज़ देखें तो वो कहीं आपको बिलियन में नज़र आते हैं, कहीं एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं। और इसकी शायद यही वजह है कि लोगों को फिर बोरियत होने लगती है और इसकी TRPs भी जो है वो भी मुतासर होती हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले ज़माने में ख़ासतौर पे जो लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर सीज़न देखते हैं जो 8-8, 10-10 किस्तों के होते हैं, या यहाँ पे भी अब थोड़ा सा ट्रेंड चला है कि जिसमें कुछ शॉर्ट मतलब थोड़ी किस्तों वाले ड्रामे भी आए हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमराई ड्रामे की इतनी किस्तें बनती नहीं थी, उसको ड्रैग किया गया। अब दानिश तैमूर साहब की अगर मैं ज़ात के हवाले से बात करूं तो मैंने पहले भी कहा था कि यकसानियत बहुत ज़्यादा है। नया ड्रामा शुरू होगा, आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये कोई बंदा नया कुछ सामने लेके आया है। मैं उनकी पर्सनैलिटी, उनकी डायलॉग डिलीवरी, शक के अपीयरेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उसी तरह आगे खड़े हो जाएंगे और उसी तरह उसी किस्म के वो अमीरों कबीरों वाले रोल जो वो कर रहे हैं, शेर में भी अमीर कबीर, इसमें भी, तो वो कोई फ़र्क रखना चाहिए। फिरोज़ खान भी एक ही जैसी मतलब पेटते जा रहे हैं, मक्खी मारने, इसको कहते हैं मक्खी मारना, एक जैसे किरदार लेके। तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, किचन चलाना भी मुश्किल होता है पैसे के बगैर, लेकिन कम से कम आप ये तो सोचें कि आपकी जो ऑडियंस है उसको आप दे क्या रहे हैं। आप अगर इसी तरह के ड्रामे यकसानियत वाले करेंगे तो आप तो ख़त्म हो जाएंगे। मैं कुछ मेरी जिस तरह इमरान अब्बास साहब हैं, मेरी बड़ी अच्छी उनसे गपशप है, तो उनसे मैं अक्सर बात करता हूँ, कहते हैं यार मैं तंग आ गया, एक ही जैसे सारा कुछ है, तो मैं इस वजह से ड्रामा नहीं करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा इतने पैसे मिल जाएंगे, क्या होगा। तो इस वजह से कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं। तो आप अपने फ़ैन को इतना वो ना करें कि वो तंग ही आ जाए कि जनाब ये क्या है। तो हिबा बुखारी थोड़ा सा वज़न बढ़ा है, काम ठीक किया, उनका खामन का जो कैमियो थे वो भी बस ठीक रहे। शहजाद नवाज़ ने बहुत अच्छा काम किया, ज़िक्रिया ने बहुत अच्छा काम किया जो अपने किरदारों के हवाले से बात करें, अयूब खोसू ने अगेन बहुत अच्छा काम किया, फिर निदा मुमताज़ ने अच्छा काम किया। लेकिन ड्रामे के अंदर काम करने वाले अपनी जगह पे सारे फिट रहे, चंदा से लेके छोटे छोटे करैक्टर तक, हाजरा यामीन का भी, और जो लड़का था, लड़के का था थोड़ा सा, जिस जगह से जिस इलाके से आते हैं उसका वो लहजा नहीं था, एक्सेंट नहीं था वो उसका। हाजरा ने अपना एक्सेंट चेंज किया रानिया के रूप में, उसने वज़ीर के रूप में प्योर उर्दू स्पीकिंग वो लगे। लेकिन बहरहाल ड्रामा जिन्होंने काम किया, अच्छा काम किया। दानिश तैमूर का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जैसा काम करे उस वजह से, लेकिन इसके अलावा अपने सयान के किरदार में ठीक रहे हो। लेकिन जो ड्रामा राइटर और ड्रामे डायरेक्टर को ये सोचना पड़ेगा कि इतने लंबे लंबे ड्रामे दिखा के, इतने फ्लैशबैक दिखा के, इतने म्यूज़िक बजा बजा के, लंबे लंबी इंसर्शन दे के, काउंटर इंसर्शन रिएक्शन दे के आप कितनी देर तक खींच सकते हैं, ये अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अभी आप देख लें कि आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, आपकी इज़्ज़त में उस तरह से OST नहीं है बार बार, आपकी इज़्ज़त में उस तरह से लंबी स्टोरी को मतलब कंटेंट है उसके अंदर। जिस तरह अब मैं मंटो नहीं हूँ, वो उसमें भी कंटेंट था। आपकी इज़्ज़त में या भी जंजीरें ख़त्म होगा, जंजीरें में भी कंटेंट है, मोहम्मद ख़त्म हुआ था, कंटेंट था। तो वो ड्रामा है। अब यकीन करें कि मैं जिस तरह हम बच्चे थे ना, इस तरह मुझे जंजीरें का इंतज़ार होता है कि मैं जंजीरें ड्रामा देखना बैठ के, मतलब कुछ उसके सस्पेंस की वजह से मज़ा आ रहा है, उसके स्टोरी का प्लॉट इस तरह से, लोकेशन शायद अच्छी लग रही हैं, किरदार अच्छे हैं, मतलब बंदा फिर अपने आप को साथ उसके इंटरेक्ट करता है, कहानी के साथ भी, ड्रामे के साथ भी। तो ये होता है कि आपको इंतज़ार हो। यानी अब मैंने शायद अगर मैंने रिव्यू ना देना होता तो मैं हमराई ड्रामा ना देखता, मैं छोड़ देता बीच में। अब आपकी इज़्ज़त की मैं बात कर रहा था, तो आपकी इज़्ज़त की क्योंकि मैंने शूट होते देखी, पिंडी का स्टेशन था जहाँ पे ये आते हैं, तो इसमें सैफ़ी हसन साहब ज़ाहिर आए हुए थे जो इसके डायरेक्टर हैं। अब ख़ास तौर पे जिस वक्त वो चाय वाले को पैसे देता है और टीवी पे ख़बर चल रही होती है, तो वो यूँ करके देखता है, तो आपको नज़र आता है कि वो टीवी की तरफ देख रहा है। हालांकि जब शूट हुआ तो इस तरफ टीवी था ही नहीं, जिस तरफ वो देख रहा था, जिस तरफ उसका लुक रूम था, बाद में एडिटिंग में होता है, तो इस तरह होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरफ ये देख रहा था उस तरफ वो पुल था ऊपर लोहे का, जहाँ से पैदल दूसरे प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी आती है, पैदल चल के मेन प्लेटफॉर्म पर ऊपर उसके ऊपर चढ़ के आते हैं, वो वाला पुल लोहे का जो होता है, उसकी तरफ वो देख रहा था। तो
जिस टाइम हम शूट हो रही थी, शायद मैंने कहा बाद में ये होगा कि इसके पीछे कोई गुंडे लगे हुए हैं या इसको कोई ट्रेस करने के लिए आ रहा है, जो कि आ भी रहे हैं बीच में ट्रेस करने के लिए, शायद उनको देख रहा है, खौफ पड़ा हुआ जल्दी जल्दी। लेकिन ये इस तरह शूट हुआ था। और एक जो सीन था, जो उसने शटल का बुरका सा पहना हुआ है उर्वा ने बीना के रूप में, अंदर जाके भी कैमरामैन ने उसको शूट किया था, लेकिन वो अंदर वाला शूट आया नहीं। शायद बाज़ दफ़ा एडिटिंग में चीज़ें फिर एक्स्ट्रा नज़र आती हैं या कोई फालतू सीन नज़र आते हैं तो फिर उसको रखा नहीं जाता। लेकिन मैं आपको बताऊँ, बाकायदा तौर पे उर्वा ने अपना शटल काक वाला बुरखे का जो चादर है नीचे से वो ऐसे की हुई थी, और अंदर जाके कैमरामैन जो था वो शूट कर रहा था, और लाइट जो थी बाकायदा अंदर उसने लगाई हुई थी, क्योंकि इनकी जो जालियाँ, जहाँ आंखें, और बाद में देखा भी आपने आंखें शांखें, तो वो भी था। और ये भी मुमकिन है कि अंदर वो लाइट लगाई हो, क्योंकि उस टाइम झमघट्टा इतना था स्टेशन के ऊपर, तो हम ठीक तरीके से, लेकिन ये भी मुमकिन है क्योंकि जो जिस टाइम वो खबर सुनती है और उसका शटल काग ऊपर होता तो उसकी आंखें अंदर से क्लियर नज़र आ रही थी। तो वो, क्योंकि जब तक आप अंदर से लाइट नहीं लगाएंगे तो बाहर से वो कैमरा उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि सुराख छोटे छोटे होते हैं। तो लेकिन बहरहाल शूट का एक थका देने वाला मरहला होता है। ये जो पूरा शूट था, ये यकीन करें जब तक ये गाड़ी चली नहीं है, सिर्फ टीटी आता है, ये लड़की कौन है, सवारियाँ आके बैठती हैं, पहले एक के पास वो फैमिली आके बैठती है, तो ये यकीन करें 3 से 4 घंटे में, ये सर्दियाँ थी और ये शूट हुआ था। तो अगले दिन फिर वो गाड़ी चलाई, तो मेरे ख्याल में 2 दिन का शूट था ये, इन्होंने गाड़ी को बकायदा वो हायर भी किया हुआ था। तो ये है, अब आपकी इज़्ज़त किस तरफ जाएगा, इसकी कहानी के ऊपर हम बड़ा नज़र रखेंगे, क्योंकि अगर इसमें एहसन खान को लान तान करनी चाहिए, तो इसमें फिर बीना जो जिस तरफ चल पड़ी है उसको क्या करना चाहिए, ये मेरा आपसे सवाल है। तो इसके ऊपर अपडेट रखेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।